बे फॉर्म जो है उसके लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है आपने वो बनवाना चाहते हो, और उसके अलावा आपने आम लाइसेंस बनवाना है, और इसके साथ साथ और कोई फैसिलिटी जैसे अब जो नई जिद्दत आ रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ ऐड होती जा रही हैं। देखिए, जैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, अगर कोई बंदा बाहर जो ट्रैवल करते हैं थोड़े टाइम के लिए जाते हैं विजिट वीज़ा पे, तो उनको वहाँ पे ड्राइविंग के लिए परमिट चाहिए होता है। हम उस ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यहाँ से हम उनको इशू करते हैं। इसमें क्या है सर, असल निकाहनामा जो है ना वो लेके आना है, वो क्योंकि देखा जाता है दूल्हा दुल्हन के आईडी कार्ड की कापियाँ और उनके वालिद वालदा के आईडी कार्ड की कापी, दोनों के वालिद के आईडी कार्ड कापी, ठीक है, वो लाएंगे यहाँ पे सबमिट कराएंगे, और अगले 15 से 20 मिनट में उनको निकाहनामा या डिवोर्स सर्टिफिकेट जो भी है वो उनको उनके वाले कर दिया जाएगा। और पहले कितना टाइम लगता था? पहले सर टाइम ज़्यादा लगता था उसमें। इसमें सर एक ही छोटी सबमिशन है, छोटी जो जैसे कोई केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस हैं, हाँ जी, जो चल के जमा करवाने होते हैं जमानत के लिए, अच्छा उसका भी काउंटर यहाँ पे बना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में आप देख रहे होंगे कि बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन इसके बारे में आप सब लोग कम ही जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इस्लामाबाद में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, किसी भी किस्म का कोई काम हो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, जिसमें आप निकाहनामा रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, तलाक अपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, बे फॉर्म जो है उसके लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है आपने वो बनवाना चाहते हो, और उसके अलावा आपने आम लाइसेंस बनवाना है, और इसके साथ साथ और कोई फैसिलिटी जैसे अब जो नई जिद्दत आ रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ ऐड होती जा रही हैं। तो इसके लिए इसमें क्या सहूलियात हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से रैपिडली यहाँ पर काम होता है, कितने काउंटर्स हैं, कैसे ये चीज़ें सारी मैनेज होती हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हम इस फैसिलिटेशन सेंटर में अब्दुल हमीद साहब के पास आए हैं, जो कि इंचार्ज हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया सर, टाइम दिया आपने। सर, ये सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर है जी सर, इसके अंदर इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको ऐड किया गया है जी सर। तो क्या क्या सहूलियात इसके अंदर दी जा रही हैं, और बाकी साथ साथ हम चलते जाएंगे आपके और साथ साथ बताते जाएंगे। वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लोगों को बता दें कि ये है कहाँ पर और यहाँ पे किस तरह से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस G11 में हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है। ये डी साहब के ऑफिस के साथ ही सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर बना है, ठीक है, जो जितनी भी सर्विसेज हमारी तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, सही है, उनको एक छत के नीचे किया। अच्छा, प्लस उसमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पहले पीरियड लिया जाता था किसी भी सर्विस को देने के लिए, 2 दिन 4 दिन, उसको इन रियल टाइम उन सर्विसेज को हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपको काउंटर्स पे उठाते हैं जो लोग काम करा रहे हैं रियल टाइम, सही है, 1 विजिट में आते हैं, अपना काम कराते हैं, बैठने की जगह है। उसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, वो भी हम सब मिलकर कोशिश ये करते हैं कि जिस सब के विजन के मुताबिक कि जो भी बंदा कोई भी बंदा यहाँ पे आए उसको फैसिलिटेट किया जाए, और 1 विजिट में 1 टाइम में रियल टाइम में उसका काम किया जाए, ताकि उसके लिए आसानियाँ पैदा की। बहुत आला जी। अच्छा, सबसे पहले ये हम रिसेप्शन पे आए हैं ना सर? जी सर, ये रिसेप्शन। अब ये देखें, सबसे बड़ा काम ये होता है कि यहाँ पर आते साथ ही आपको ये चीज़ें साथ साथ आपको नज़र आती रहती हैं। सर, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये सर देखिए, जैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, अगर कोई बंदा बाहर जो ट्रैवल करते हैं थोड़े टाइम के लिए जाते हैं विजिट वीज़ा पे, तो उनको वहाँ पे ड्राइविंग के लिए परमिट चाहिए होता है। हम उस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यहाँ से हम उनको इशू करते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं काउंटर पे। यहाँ से हम सबसे पहले टोकन ले लेते हैं, टोकन लेके काउंटर पे जाएंगे, इन 5 मिनट्स उनको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाएगा, वो अपना सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो ब्रोशर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसमें देखें आपको सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। मेरे पास तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है इनके पास जो ये काम की चीज़ है। इसमें देखिए, मैं तो तलाकनामा है, इसमें ये चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो, फिर ये निकाह सर्टिफिकेट है, इसकी बैक साइड है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आप इसमें भी देख सकते हैं। निकाह के लिए जैसे इसमें क्या है सर, असल निकाहनामा जो है ना वो लेके आना है, वो क्योंकि देखा जाता है दूल्हा दुल्हन के आईडी कार्ड की कापियाँ और उनके वालिद वालदा के आईडी कार्ड की कापी, दोनों के वालिद के आईडी कार्ड कापी, ठीक है, वो लाएंगे यहाँ पे सबमिट कराएंगे, और अगले 15 से 20 मिनट में उनको निकाहनामा या डिवोर्स सर्टिफिकेट जो भी है वो उनको उनके वाले कर दिया जाएगा। और पहले कितना टाइम लगता था? पहले सर टाइम ज़्यादा लगता था, उसमें 5 दिन 10 दिन, क्योंकि 10 दिन लग जाते थे। उसमें ये था कि कई दफ़ा रिकॉर्ड जो था वो ऑनलाइन ही था। अभी डी साहब ने स्पेशली इस पर करके तो सारा ऑनलाइन किया रिकॉर्ड, उसको एंटर किया गया, उसको स्कैन किया गया, हर रिकॉर्ड जितने भी जो निकाह रजिस्ट्रार हैं उनको पाबंद किया गया कि वो सबसे पहले आके अपना रिकॉर्ड यहाँ पे सबमिट कराएं, ताकि आने वाला जो बंदा है, कोई भी बंदा है जो एप्लीकेंट आता है, वो सफ़र ना करे। जो ही वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है, बंदा यहाँ पे हमारे पास जो भी आएगा
10 to 15 मिनट्स में वो अपना वो सर्टिफिकेट लेके घर चला जाएगा। सही है। अब ये है जी ड्राइविंग परमिट, देखिए ये इंग्लिश में भी है और ये उर्दू में भी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इसमें बताइएगा सर क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? इसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक पासपोर्ट की कापी, जो वीज़ा लगा था उसकी कापी एक चाहिए हमें। वो फोटो कापीज़ की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ऑफिस के अंदर ही फोटो कॉपी की भी सहूलत है यहाँ पे? वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड की कापियाँ, ये 3-4 पेपर्स हैं जो कापियाँ लेके काउंटर पे आएंगे। ये भी इन 10 मिनट्स लगा लें। 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम ये भी जो है ना आपको उसके ऊपर ड्राइविंग परमिट उनके हवाले कर देते हैं। पहले सर ये शर्त हुआ करते थे कि वीज़ा आपके पास होना चाहिए, तो इसमें भी है कि वीज़ा का हमने लिखा हुआ कि वीज़ा वो होना चाहिए। अगर ना भी हो तो मेन मसला ये होता है कि जो बंदा सफ़र कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो जितनी एंड पे जाके अगर बनाता है 1 या 2 दिन पहले बनाएगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है। सही है। 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो अपना टाइम गेन करने के लिए कि यार मैं साल में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लूँ। तो जब वीज़ा मिल जाए, सीट कंफर्म हो गई, यहाँ पे आएंगे, यहाँ सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम है हमारा। अब 15 मिनट के अंदर ये बन रहा है, जो पहले 5 से 10 दिन लगते थे, अब ये 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस भी जो है वो मिल बिल्कुल जाएगा और फोटोकॉपी की सहूलत भी इन्होंने आपको दे दी है। यहाँ सेंटर के अंदर जो है ना। अच्छा जी, ये ड्राइविंग परमिट हो गया, ये निकाह का सर्टिफिकेट हो गया, इसमें एक वो डोमिसाइल वाला होगा। डोमिसाइल वाला, डोमिसाइल वाला दिखाइएगा। डोमिसाइल वाला देना। डोमिसाइल वाला भी मैंने देखा था जी सर, ये देखें, ये भी डोमिसाइल वाला इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में है। तो इसमें सर बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सर इसमें भी जैसे डोमिसाइल में भी पहले काफ़ी सारी चीज़ें थी जो काफ़ी मुश्किल हो जाता था डोमिसाइल बनाना। बड़ा लंबा प्रोसेस बड़ा लंबा प्रोसेस था उसको भी, क्योंकि आजकल एडमिशन हो रहे हैं, बच्चों की तालीम का मसला ना हो, उसके लिए डी साहब ने काफ़ी चीज़ें जो है ना उसमें आसानियाँ पैदा की हैं। ठीक है। अभी जस्ट एक इस्लामाबाद का जो रेजिडेंट है, जिसके आईडी कार्ड पे दोनों एड्रेसेस इस्लामाबाद के, ठीक है, उसे जस्ट अपना एक घर का कोई भी रजिस्ट्री फर्ज अलॉटमेंट लेटर यानी रिहायशी प्रूफ उसे देना है, रेजिडेंशियल प्रूफ, और एक बिजली का बिल लेके आ जाए, आईडी कार्ड की कापी ले आए, यहाँ आएंगे 10 to 15 मिनट्स है उसका टाइम भी। ठीक है। डोमिसाइल फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है? सर फॉर्म कोई नहीं, आजकल यहाँ पे पहली बात हमारे जो ऑपरेटर्स बैठे हैं वो उसको फिल खुद करेंगे। अच्छा, वो खुद सब कुछ फिल करेंगे? आपको किसी भी तरह से वो होता था ना पहले एफिडेविट भरने वाले होते थे, एफिडेविट था, ये तो सब चीज़ें खत्म हो गई, कोई चीज़ नहीं। सिर्फ आपने जस्ट ये 3 चीज़ें लेके, आईडी कार्ड कॉपी और एक रेजिडेंशियल प्रूफ लेके यहाँ पे आना है, और उसके साथ ही जो ना वो हमारे ऑपरेटर्स बैठे हैं वो एंट्री करेंगे, पिक्चर बायोमेट्रिक होगी, साथ ही जो ना उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे देते हैं हम उसी वक्त इन रियल टाइम। बेहतरीन हो गया जी। अच्छा जी, सबसे पहले अब चलते हैं सर के साथ और देखते हैं सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है। ये सबसे पहला प्रोसेस है वो ये जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो सर बताइएगा ज़रा इधर आके कि क्या क्या चीज़ें जिसको जो चाहिए टोकन। अब देखिए जितनी भी हमारी सर्विसेज जितनी भी हैं वो सारी इस पे भी होंगी। आप जैसे आर्म लाइसेंस है, ठीक है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, ठीक है। अच्छा, उसमें डोमिसाइल की 2-3 चीज़ें आती हैं कि डोमिसाइल एनओसीज भी आती हैं कि जो बंदा बाहर से डोमिसाइल बनाना चाहता है। अच्छा, तो उसको ओवरसीज पाकिस्तानी कोई नहीं, मतलब जैसे पंजाब से कोई आ रहा है बंदा, अच्छा, पंजाब उसके डबल एड्रेस है, एक इस्लामाबाद का, एक पंजाब का। अगर वो पंजाब से डोमिसाइल बनाना चाहता है तो वो एक एनओसी हमसे लेते हैं। अच्छा, आया कि यहाँ से उसका डोमिसाइल तो नहीं बना हुआ, उसके लिए भी हमने रखा हुआ है टोकन, अलग से क्योर लगती है ताकि सब मिक्स ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, वो अलग से काउंटर हमने मुख्तस किया हुआ है। ठीक है, उस पर जाके वो अपना टोकन देता है, हम उसको विद इन 2 मिनट्स एनओसी बना के उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि यहाँ नहीं बना हुआ। सही है, और उसके बाद हम उनको एनओसी जारी करते हैं, वो किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना डोमिसाइल बना सकते हैं। उसके साथ ये सर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट इसके अंदर भी ये हालांकि सीडी की सर्विसेज है, लेकिन डी साहब ने स्पेशली एक छत के नीचे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत लोगों को दे सकते हैं उसके लिए हमने ये किया हुआ है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का भी किया, बेहतरीन, ये भी इन रियल टाइम है। आप आते हैं, आके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, रियल टाइम आपको 5 से 10 मिनट में जो है प्रिंट मिल जाता है। बहुत बेहतरीन उसमें भी वो। उसके बाद सर ये जो लेट होती है बर्थ, मतलब आप 2 साल किसी ने अपने बच्चे का इंदराज नहीं करवा सका, उसकी भी सहूलत यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फिर हमने पुलिस सर्विसेज भी यहाँ पे ली हुई हैं कि नॉर्मल जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, कोई वेरिफिकेशन है, कोई भी चीज़ है, इतनी सारी सर, इतनी ज़्यादा सर्विसेज, और ये भी यहाँ पे पुलिस सर्विसेज हमने ली हुई हैं, उनका भी काउंटर है। अच्छा, उसके बाद आप घर में अगर आपके जनरेटर है, आजकल क्योंकि पाबंदी है कि आप ओपन फ्यूल नहीं ले सकते बॉटल वगैरह में, उसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। आपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है, हमने आपको उसका परमिट ऑनलाइन आपको भेज देना है, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आप वहीं से उसका प्रिंट निकाल के तो अपने मुतलका जहाँ पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं जो आपकी ज़रूरत है, मतलब जनरेटर के लिए 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर जो है वहाँ से आप अपने नज़दीकी पेट्रोल पंप से वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। ऑनलाइन भी अगर फिजिकली आ जाए बंदा, हम उसको भी कर देते हैं। अच्छा, अगर ऑनलाइन घर से बैठ के अप्लाई करें तब भी उसको वहाँ पे सर्टिफिकेट। ऑनलाइन का तरीका क्या होगा और ऐप कौन सी यूज़ करनी है? पाक ऐप के नाम से हमारी ऐप, पाक आईडी या पाक ऐप? पाक ऐप के नाम से, पाक ऐप के प्ले स्टोर पे
प्ले स्टोर के ऊपर वो करना है। सर एक अभी दो एक दो चीज़ें और हैं। इसमें सर एक ही छोटी सबमिशन है, ठीक है। छोटी जो जैसे कोई केसेस होते हैं, कोर्ट केसेस हैं, हाँ उनकी जी, वो जो छोटी- मुचल के जमा करवाने मुचल के होते हैं वो चीज़ें, जमानत के लिए। अच्छा उसका भी काउंटर यहाँ पे बना दिया है अच्छा ताकि अच्छा 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 यहाँ पे लोगों को सहूलत ही हो कि अच्छी जगह है, बैठने की जगह है, इजी, ताकि किसी जगह पे रश ना बने। बिल्कुल। उनका काउंटर यहाँ पे अलग से बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप आते हैं, कोई आपके पास एफिडेविट है, कोई चीज़ आपने अटेस्ट करना है, तो मजिस्ट्रेट साहब हैं या एसी साहब हैं, उनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ भी हैं, रश भी बहुत ज़्यादा होता था जी। उस रश को ख़त्म करने के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए, अटेस्टेशन के लिए भी यहाँ पे काउंटर बना दिया गया है। अच्छा अब कोई नॉर्मल कोई भी आता है, एफिडेविट उसने अटेस्ट करना है, कोई मुफ्त में देना है, कहीं भी उसने कोई इस्तेमाल करना है, एफिडेविट लेके आए, यहाँ पे हमारे मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, वो उसी वक्त उसको अटेस्ट करके उसके हवाले कर देंगे। लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए उसके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब आईडी कार्ड वगैरह वो चीज़ होनी चाहिए, और एप्लीकेंट खुद आ जाए, उसी वक्त सारा काम उसका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन सर इसलिए रखा गया कि वो कोई भी सर्विस अवेल करना चाहे। अच्छा मतलब यहाँ पे जो भी बंदा आता है उसने कोई भी सर्विस लेनी है, सीनियर सिटीजन का आपने टोकन यहाँ से निकालना है, उसका क्यू में चाहे आके 10 बंदे खड़े हैं, ठीक है। वो क्यू क्रॉस करके फर्स्ट पे जो है वो सीनियर प्रायोरिटी पे उसका आ जाएगा। आगे जिसका काम हो रहा है, जो ही काम उसका खत्म होगा, नेक्स्ट को टोकन हम कॉल करते हैं, वो चलेगा ही सीनियर सिटीजन का, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए हर एक जितनी भी सर्विसेज हैं उससे सिर्फ हमें बताना है कि ये सर्विस मैंने अवेल करनी है, मुझे ये चाहिए, हमने उनको सीनियर सिटीजन का टोकन दिया, ऑटोमेटिकली उस क्यू में वो टॉप पे चला जाएगा। बेहतरीन। मछली वाला आपने बताया ही नहीं कि यहाँ मछली पकड़ने का भी परमिट होता है। जी सर, फिशी के लिए आपको पता है कि आप जब किसी भी डैम में जाते हैं या जहाँ भी आप, वहाँ पे आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। कि वहाँ पे बैठे होते हैं, हमारे स्टाफ होता है, वो चेक करता है परमिट, उसके लिए जो है पहले आपको पता है मसले मसाइल होते हैं, वो भी यहाँ पे हमारा काउंटर बन गया है। आप आए, एप्लीकेशन दें, हम आपको उसी वक्त परमिट जारी कर देंगे। बेहतरीन बेहतरीन हो गया जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अब ऐप के थ्रू भी हो सकती हैं। ऐप के थ्रू भी हो सकती है। सही है। क्योंकि पाक ऐप पे हमारी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर चीज़ ऑनलाइन अप्लाई भी हो रही है, हम साथ उनको लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं काउंटर्स की तरफ और साथ साथ आपको फीसेस भी बताते जाते हैं। देखिए, और बाकी चीज़ें भी बैठने के लिए भी लोगों के बैठने के लिए ये सर कितनी ये देखिए बेहतरीन इंतजाम किया गया है। AC लगे हुए हैं। ये टोकन नंबर जिस तरह से कॉल होते जा रहे हैं यहाँ पे जितने भी बैठे ना, जितने भी यहाँ पे हमारे लोग आते बैठते हैं, टोकन ले लिया, उनको वहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे होगा और साथ कॉल होगी। अच्छा। टोकन जो ही चेंज होगा, कॉल होती है, आवाज़ आती है, वो उससे देख सकते हैं। बड़ी स्क्रीन लगी है ताकि उनको पता चले कि मेरा टोकन किस काउंटर पे आ गया। आप देखिए ये काउंटर 8 लिखा हुआ है, इस पर ये टोकन आ रहा है। सही है। 8 में 10 में इस वक्त 1976 चल रहा है। ये सामने सर सही है। 8 है, वो देखिए 1627 वो चल रहा है। सही है। ये सारे काउंटर इधर भी डिस्प्ले हुए में और साथ में वहाँ भी चल रहे हैं। काउंटर इसी तरह से वो भी स्क्रीन एक लगी हुई है और इसी तरह से यहाँ पर भी एक स्क्रीन लगी हुई है। ये सर आम पब्लिक के लिए जो नहीं है, ये देखिए एंटरटेन करने के लिए भी लगाई हुई है यहाँ पे स्क्रीन के लोग अगर बैठे हुए हैं तो उनका टाइम अगर थोड़ा सा अगर लग रहा है तो उसमें भी वो लोग साथ साथ एंटरटेन भी होते हैं और उनका टाइम भी गुजरता रहे। जैसे अब ये देखिए कॉल हो गया, ये देखिए कितने मिनट में 2 या 3 मिनट के अंदर एक अलग कॉल हो गई है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, आए जरा, ये देखिए ये लगा हुआ है फी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। जो जितना बता रहे थे सर आपको, ये सर पुलिस सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट की सर्विसेज है ना हमारे पास, उनकी ये फीस स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है, साथ में हर चीज़ लिखी हुई है कि इतनी चीज़ें यहाँ से आप जो ना वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है सर्विसेज। वो पुलिस काउंटर पे आपको सारी चीज़ें गाड़ियों का और बाइक का जो 15 कराते होते जी, थे वो भी इसके अंदर है ना। व्हीकल वेरिफिकेशन है, ये सर मोटरसाइकिल की वेरिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन का फीस स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये IDP क्या चीज़ है सर? ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है सर। अच्छा, ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है। ये देखिए इसमें जो ना ये आर्म लाइसेंस है, ये आर्म लाइसेंस की फीस है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, ये मैरिज सर्टिफिकेट की फीस है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की फीस है। इसमें 2 कैटेगरीज भी है, नॉर्मल भी है। कई लोग कहते हैं कि जी मुझे 10 दिन बाद दे दें, अच्छा कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर थोड़ी सी फी उसकी कम है। जो अर्जेंट वाला होता है उसको हम फ़ौरन उसको उसमें दे देते हैं। ठीक है। उसी वक्त रियल टाइम में 1000 से 1500 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, जिसमें आपका 3 साल का जो है उसके अंदर 1500 रुपये का फ़र्क है और 1 साल के लिए जो है वो 1000 रुपये का फ़र्क है, आपको अर्जेंट वो मिल जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो अर्जेंट ही बनवाते हैं। वो जाहिर बात है कि आपने जो फैसिलिटी दी हुई कि अगर वीज़ा आ गया तो आपके लिए और आसान है, अगर नहीं आया तो आप नॉर्मल में बनवा लें। चाहिए। अच्छा जी, अब हम किस काउंटर की तरफ जा रहे हैं सर? ये सबसे पहले हमारा छोटी वाला काउंटर है। श्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं, जितनी भी छोटी है वो मचलके जो होते हैं, मचलके छोटी जो होती है वो यहाँ पे ये मचलकों वाले काउंटर है जी।
ठीक है। और इसकी सर फीस कितनी होती है वैसे? इसकी कोई फ़ी नहीं है सर। अच्छा, ये जब यहाँ पे आप सबमिट करते हैं कोई चीज़, इसकी फ़ी नहीं है, सही है। ये विदाउट फ़ी है। इसमें कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें होती हैं जो वो जमा कोर्ट होती का जो ऑर्डर होता है वो, प्लस जो छोटी जो ली जाती है, ठीक है। उसका बैंक ड्राफ्ट होता है, वो यहाँ पे आपने सबमिट करना है। अच्छा, वो बैंक ड्राफ्ट आपने यहाँ पे सबमिट करवा दिया। सबमिट करना है यहाँ पे, वो सबमिट हो जाता है। फिर जब वो केस खत्म हो जाता है या कोई मसला वो छोटी, फिर उसको वो वापस हो जाती है। अच्छा। जब तक केस में बाउंड है वो छोटी हमारे पास रहती है वो। ठीक है। तो इसके अब आगे साथ चलते हैं। ये हमारे पास जो है ना सिटी की सर्विसेज, बर्थ सर्टिफिकेट की, अच्छा, ये बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट, लेट बर्थ जो है वो यही डील करते हैं। यहाँ पे अभी जिस आए हुए हैं हमारे पास, ये इनका डेटा यहाँ ले रहे हैं, एंट्री करेंगे, सारा कुछ ओके करेंगे, बस एक इनको प्रूफ रीडिंग देंगे। ये जब उसको पढ़ लेंगे, चेक करेंगे, ओके करेंगे, इन्हें प्रिंट निकाल के साइन स्टैम्प करके इनको दे देंगे। साइन स्टैम्प ये करेंगे या जी आप जी, करते हैं? ये करेंगे। अच्छा, ये खुद जी, करेंगे। जी, खुद करेंगे। इसकी कितनी फीस है सर? इसकी मुख्तलिफ कितनी फीस है टोटल? एक नॉर्मल जो है साल से नीचे उसकी कितनी? साल से नीचे 420 है, ठीक है। और साल से ऊपर जो है 560 है, और 5 साल से ऊपर जो है 1460 है। ठीक है। अब ये फॉर्म के ऊपर भी लिखा हुआ है ये सारा। फॉर्म पे हर चीज़ और लिखी ये जो है। पहली वाली फीस है वो थोड़ी सी खतरनाक है, उसको 30 कर दें या 10 कर दें? जी सर। 420 वाला फिगर जो है वो बड़ा वैसे भी सर अलग सा लग इनका रहा है। जो ना वो अच्छा, ये फीस जो ना है ये डिजिटल जो अपना कैशलेस जो सिस्टम है कैशलेस के लिए इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये डिजिटल वॉलेट है, आप अपने बैंक से या किसी और ऐप Easy से पैसा पे से करते हैं कर किसी से सकते भी, हैं। तो आप इससे कर सकते हैं इसको स्कैन करके। जी सर। और हर काउंटर के साथ ये लगा हुआ है। तकरीबन जो है ना हर काउंटर। दूसरा ये कुछ हमारा जो ऐप चल रही है, ये बेसिकली चल रही है नादा के थ्रू। हमारी जो ऐप चल रही है इसमें PSID जनरेट होती है। अच्छा, जब आप काम करते हैं, वो काम होने के बाद PSID आपको देते हैं, उससे आप PSID पे सिटी ऐप पे जो है ना, वो से पाक ऐप पे वहाँ जाके वो अपने लिखे वन लिंक से आप जो है ना उसको पेड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, या PSID वाला सिस्टम। ठीक हो गया ये जी। हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का काउंटर है। ये है जी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का काउंटर है। तो यहाँ पे हम तो जो यहाँ भी- पे जो जो भी आएगा। बैनुल अक़वामी सतह पे जो आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं बाकी मुल्कों के अंदर जाके, तो ये उसमें बन रहे होते हैं। फीसेस तो हमने बता दी थी, फीसेस वो तो वैसे भी चार्ट- अपने चार्ट देखने पे वाले को दिया बता दें सर कि कितनी फीस होती है। हमारे यहाँ पे 2 किस्म का लाइसेंस होता है, एक नॉर्मल एक अर्जेंट। ठीक है। नॉर्मल की हमारी 1 ईयर के लिए अगर लेंगे तो उसकी 3000 फीस होगी, और अगर अर्जेंट लेंगे 1 ईयर का तो 4000 फीस होगी। ठीक है। ठीक है। और दूसरा है 3 इयर्स के लिए सर, उसकी नॉर्मल 8500 रुपीज़ फीस है नॉर्मल की, और अर्जेंट की 10000 रुपीज़ फीस है सर। ठीक है। अर्जेंट उसी टाइम 5 मिनट में मिल जाता है, और नॉर्मल के लिए हम 7 डेज़ का टाइम देते हैं सर उसको। ठीक है, मिनिमम 7 डेज। जी सर, वो अर्जेंट में तो ये होता है ना, आया बंदा यहाँ पे आके बैठा, उसी वक्त वो उसको हम कार्ड दे के जरा भेजते ठीक हैं। हो गया। ये सर इंटरनेशनल ड्राइविंग जी सर, परमिट का है। ये हमारा जो काउंटर। ये काउंटर्स हैं, ये सर निकाह नामे और तलाक वाले जो आप पूछे थे, हाँ जी। वो सर ये साहब हैं जो हमारे तलाक जो वाले ना- साहब कौन है? ये सर, वाले हैं? ये सर। और निकाह वाले साहब ये हैं। निकाह भी ये सर बिल बिला निकाह वाले साहब वेस्ट कोट पहन के बैठे हुए हैं, तो नहीं दिला आपको के इस सर। चीज़ से उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तलाक़ें करवा लेते हैं सर एक दिन में आप? सर हम फिलहाल तो कंप्यूटराइज कर रहे हैं, वैसे तो शरह ज़्यादा है इस्लामाबाद में डिवोर्स की। अच्छा, तो ये बाकी- वैसे मतलब अगर आप देखें तो नॉर्मली जो है वो दिन में कितने जो है वो रजिस्टर्ड करवाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे? जो कंप्यूटर के लिए आ रहे हैं वो तकरीबन दिन में 8 से 10 केसेस आ रहे हैं 8 से तकरीबन 10 केस इस्लामाबाद के, और सिर्फ इस्लामाबाद के डील डेली के। हाँ जी, ये अर्बन का सब डील अर्बन करते एरिया हैं। रूरल्स जो है ना वो यूनियन काउंसिल्स हैं, वो देख रही हैं। तो जैसे ये जो है ये निकाह को करते हैं। जी सर, निकाह नामे जो है ना ये तो निकाह नामे कितने आ जाते हैं सर दिन में? सर दिन में 30 से अबव 34 35 के राउंड अबव आ जाते हैं। तो पहले रेशो कम थी, अब बढ़ गई है ना? जी, अब जी सीज़न है ना शादी का, इस वजह से तो बढ़ गई।